नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 13 मई का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, 5 हमारे वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज हमारा नया सेशन होगा वो 13 मई का होगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। यूएन में जो है सदस्य बनने के लिए कौन सा देश अभी हाल ही में क्वालिफाई हुआ है। ऑप्शन ए जापान, या ऑप्शन बी यूक्रेन, या ऑप्शन सी फिलिस्तीन, या ऑप्शन डी सूडान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश जो है क्वालिफाई हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में क्वालिफाई हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बात कर ले तो अभी कुछ दिन पहले जो है यूएन के जो है पूर्ण सदस्य बनने का, जो यूएन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन ने जो है कहा था, जिसमें अमेरिका ने जो है अपने वीटो पावर का उपयोग किया था और अब उनको जो है उसके सदस्यता के लिए वो क्वालिफाई हो गया है। अब बात करते हैं फिलिस्तीन की, तो राजधानी क्या है, यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा क्या है, जो ये फिलिस्तीनी पाउंड जो है ये मुद्रा यूज करता है। आगे बात कर लेते हैं, खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी खार्तूम, और यहाँ की मुद्रा क्या है, सूडानी पाउंड। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूक्रेनी रिवनिया। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है। एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी जया त्रिपाठी, ऑप्शन सी आलोक शुक्ला, ऑप्शन डी गीतिका कौल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जया त्रिपाठी को जो है एसबीआई जनरल ने हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। किसका, पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन जो है अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस देश में जो है अभी हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। बात कर लें तो पहला जो है पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन जो है नागालैंड के कोहिमा ज़िले के जखामा गांव में किया गया है। कहां पर, ये पहला पोटैटो फेस्टिवल जिसका आयोजन जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा ज़िले के नखामा गांव में किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, राज्य में जैविक आलू की खेती को बढ़ावा देना जो है इसका जो है उद्देश्य है। तो अब बात करें नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, और स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963, और यहाँ के जो गवर्नर ला गणेशन, और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने जो है $5 लाख का योगदान दिया है, किसमें, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। अब भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली, और मुद्रा क्या है, रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा येन है। रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया गया है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, या ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन सी रियाद, या ऑप्शन डी दुबई। तो कहाँ पर किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दुबई में जो है
अभी हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? कौन सा विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी भी 7 मई है, ऑप्शन डी 5 मई। तो कब जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 मई को जो है अभी हाल ही में 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 मई को मनाया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन बी ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो किस देश के खिलाड़ी हैं कॉलिन मुनरो जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। इंग्लैंड की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ है त्रिसेवा परिवर्तन चिंतन जो है समारोह जो है वो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरीस देबी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? कहाँ के जो सैन्य तानाशाह जो हैं कौन? इदरीस देबी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन ए सूडान या ऑप्शन बी घाना या ऑप्शन सी चाड या ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है चाड का जो सैन्य तानाशाह इदरीस देबी है उन्होंने अभी हाल ही में वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बात कर लें तो सैन्य तानाशाह और मध्य अफ्रीकी देश चाड के जो है अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस देबी ने जो है अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल की है और ये चाड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चाड की बात कर लेते हैं। तो चाड की राजधानी क्या है? नादजामेना जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। क्या है? CFA फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की राजधानी क्या है? नादजामेना जो है यहाँ की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं अगला क्या है? घाना। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है सेडी। घानियन सेडी जो है यहाँ की मुद्रा और राजधानी क्या है? अक्रा जो है यहाँ की राजधानी और घानियन सेडी जो है यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अबूजा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? नाइजीरियाई नायरा जो है यहाँ की राजधानी है। अब बात करते हैं सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? किसने? राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन है PM आवास योजना या ऑप्शन बी JM या ऑप्शन सी PM स्वनिधि, ऑप्शन डी CP ग्राम्स। तो किस योजना को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CP ग्राम्स जो है CP ग्राम्स जो योजना है उसको जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता
दी है। बात कर ले तो जो है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम्स जो है एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24/7 जो है उपलब्ध है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है। CP ग्राम्स जो है नागरिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकने वाले स्टैंड अलोन मोबाइल एप्लीकेशन और उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें तो जो CP ग्राम्स है उसमें दी गई जो शिकायत है उसकी स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट जो पंजीकरण ID है उससे ट्रैक किया जा सकता है। तो इसको जो है सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। किस कंपनी ने जो है अभी हाल ही में भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए गूगल, या ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन सी पेटीएम, या ऑप्शन डी मेटा। तो किस कंपनी ने जो है भारत में अपना वॉलेट ऐप जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गूगल ने अभी हाल ही में भारत में अपना पहला जो है वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन जो है किसने विकसित किया है। किसके लिए, एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए जो है रैमजेट ईंधन जो है अभी हाल ही में किसने विकसित किया है। ऑप्शन ए इसरो, या ऑप्शन बी DRDO, या ऑप्शन सी नासा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने जो है विकसित किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। DRDO ने जो है विकसित किया है। बात करें तो DRDO ने एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन जो है विकसित किया है। रैमजेट ईंधन को जो है DRDO ने BPCL और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। किसके सहयोग से, BPCL और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO ने इसको विकसित किया है। बात करें तो एयर ब्रीदिंग इंजन जो है एक ऐसा इंजन है जो ईंधन जलाने के लिए अपने आसपास से हवा लेता है। ईंधन जलाने के लिए अपने आसपास से ये हवा लेता है। इसको DRDO द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। कौन सा चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य है वो असम राज्य में स्थित है। अब बात कर लें ये चर्चा में क्यों रहा है, तो हाल ही में जो है NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने वाले अधिकारियों का जो है विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। किसने, NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण जो है प्रदान करने के लिए कहा है। इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अब असम की बात कर ले, राजधानी क्या है, दिसपुर। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लंदन, या ऑप्शन बी नई दिल्ली, या ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी लियोन फ्रांस। तो कहाँ पर स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल ने जो भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस अभी हाल ही में जारी किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लियोन फ्रांस में जो है, लियोन फ्रांस में जो है ये स्थित है। लियोन फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर ले तो इंटरपोल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल जो है
वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। और इसमें सदस्य कितने? 196 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। और अभी हाल ही में इंटरपोल ने यौन उत्पीड़न के आरोपी जो भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बात कर ले तो ब्लू नोटिस जो ये होता है, ये क्या होता है? ये आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की अवस्थिति या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। फ्रांस की बात कर ले, राजधानी क्या है? पेरिस, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बाकी बात कर चुके हैं ऊपर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा क्या है? डॉलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप, जिसको L&T ग्रुप भी कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर शंकर रमन, ऑप्शन बी AM नाइक, या ऑप्शन सी संजय भल्ला, या ऑप्शन डी नलिन नेगी। तो किसको जो है L&T ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर शंकर रमन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब जो है छोड़ दिया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए सोफिया मीर, ऑप्शन बी नोएलिना वोइगट, ऑप्शन सी उमा सोफिया, या ऑप्शन डी मेडिसन मार्च। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उमा सोफिया उनका नाम है, मिस टीम USA 2023 का, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना खिताब छोड़ा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस के जो है प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन, जो है फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी याद हो आपको तो कुछ दिन पहले ही जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, रूस के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। और ये जो है मिखाइल मिशुस्टिन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अब रूस की बात कर लेते हैं, राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, मुद्रा क्या है? रेंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंडन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पर किया है? वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो है किस देश में किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी चीन। तो किस देश से जो है निर्यात किया है? किसने? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो है कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, UAE में जो है सर्वाधिक निर्यात किया है भारत ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। UAE की बात कर लेते हैं तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी और मुद्रा है यहाँ की दिरहम है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। अमेरिका की बात कर चुके हैं। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? दक्षिण एशिया के बाद जो है दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ पर गिरावट हुई है? ऑप्शन ए नेपाल, या ऑप्शन बी बांग्लादेश, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो कहाँ पर जो है गिरावट हुई है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जो है भारत में गिरावट हुई है। जो बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू की है उसमें जो है भारत में गिरावट हुई है, और जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है, जबकि जो बहुसंख्यक है जनसंख्या उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली और मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने जो है भारतीयों की जो है वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए भूटान, या ऑप्शन बी बांग्लादेश, या ऑप्शन सी
म्यांमार या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका ने जो है भारतीयों की जो वीज़ा फ्री एंट्री है उसकी सीमा जो समय सीमा है उसको अभी हाल ही में बढ़ा दिया है। बात कर ले तो श्रीलंका ने जो है भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में जो है भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना फ्री वीज़ा के जो है बिना वीज़ा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू गई थी, जिसका उद्देश्य जो है अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। भारत के साथ साथ चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक भी बिना वीज़ा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ, यह मुद्रा क्या है, क्यात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूगल्ट्रम। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के जो करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। किसने, एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। सेकंड कह रहा है देश का पहला सिटी फॉरेस्ट मथुरा में बनाया जा रहा है। देश का पहला सिटी फॉरेस्ट जो है मथुरा में बनाया जा रहा है। थर्ड कह रहा है अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। फोर्थ कह रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग मसूरी में बनाए जाने की घोषणा की। किसने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य की जो पहली टनल पार्किंग मसूरी में बनाए जाने की मंजूरी दी है। फोर्थ लास्ट हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट क्वेश्चन होते खत्म होते। अब देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका होगा रूस। रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस ने अभी हाल ही में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है, जो हमारे लास्ट वीडियो का ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव जो है मनाया गया है। ऑप्शन ए भूटान, या ऑप्शन बी बांग्लादेश, या ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिविज़न में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।